हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साही ऑनलाइन क्लासेस। देखो यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट की तो रीजनिंग सब्जेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं और रीजनिंग सब्जेक्ट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे देखो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ जिसमें मैंने ट्रायंगल्स को कवर करा दिया है। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो सारे के सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हो उनको। और आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स के बारे में, बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, बात करेंगे सर्कल के बारे में, बात करेंगे और क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मिस नहीं करना है, आपको एक बार कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा गया है, आपको फिगर दिया गया है और इसमें साफ साफ आपसे पूछ लिया गया है कि इसके अंदर कितने क्या है स्क्वायर्स है, ये पूछा है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये आपको जो फिगर दिया गया है जो कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपके सामने है, तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस काउंट कर लेना है कितने क्या है ये है स्क्वायर। तो देखो काउंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। पहले यहाँ से अगर देखो इस तरह से हम काउंट करते हैं ना तो ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। और इस तरह से हम काउंट करेंगे तो रो होते हैं। तो चेक कर लेते हैं कॉलम तो कितने हैं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया C1 लिख दिया, C2 लिख दिया और C3 लिख दिया, है ना क्या है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने रो की बात करें तो जैसे R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। क्लियर है सारी चीज़ें। एक बार मैं इनको इरेज कर देती हूँ और सही से मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो गए फ्रेंड्स, कॉलम हो गए। अब रो की अगर हम बात करें तो 1 2 3 तीन ही रो है। कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई रो और जो कॉलम है ये बराबर है। और जब भी रो और कॉलम बराबर होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने रो और कॉलम है उनका बस जस्ट स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 14। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 राइट आंसर आ जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको करना है। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यही आ चुका है और ठीक उसी तरह से है जो कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा इसमें बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से निकाल सकते हो आप क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हम कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं फटाफट से, लिख लेते हैं चीज़ों को। 1 2 3 और 4, 4 क्या है फ्रेंड्स, कॉलम है। रो की बात करें तो 1 2 3 और 4, 4 ही क्या है, रो है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बस स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया है, 3 का स्क्वायर हो गया है, देन 4 का स्क्वायर हो गया है। इनको बस स्क्वायर करके ऐड करना है। 1 का स्क्वायर फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्लियर है, स्क्वायर यानी कि वर्ग रूट, वर्गमूल जिसे बोलते हैं। अब इनको ऐड हम कर देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। अब इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा है इसमें कितने स्क्वायर्स है, ये आपसे पूछा गया है। क्या है, मैंने तरीका आपको क्या समझाया, तरीका मैंने बस आपको ये सिखाया है। देख लो, गिन लो कितने तो कॉलम है, कितने रो हैं। तो एक के बाद 1 सेकंड देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा, हाँ 1 सेकंड ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 हो गया, 1 के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3। क्लियर है, 3 तो क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब यहाँ पे देखो, अब रो गिन लेते हैं भाई, रो कितनी है तो वो भी चीज़ हमको देखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैंने देखा 1 और 1 के बाद 2। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रो और जो ये कॉलम है ना, ये क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बताओ इस केस में आप क्या करोगे। फ्रेंड्स इस केस में देखो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है। इसका तो लास्ट पॉइंट पकड़ना है और इसका भी लास्ट पॉइंट पकड़ना है, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और आपस में इनको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा दिया। अब इनको ऐड करना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या है 2 है। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है 1 है। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है ये देखिए 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, देखो क्या है 2 इंटू 1। क्लियर है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए आगे वापस से ऐड करना है। अब ऐड करना तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2 के बाद यहाँ पे क्या है भाई बताइए, 2 के बाद यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है, एक तरह से 0 है। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 6, और यहाँ पे 2 इंटू 1 कर रहे हैं तो 2 बन रहा है। तो 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेम जो पिछला क्वेश्चन सीखा है वैसा ही क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत है नहीं। देख लेते हैं कितने कॉलम है, कितनी रो है, एक के बाद 2 3 और ये अपना हो गया 4 तो क्या है भाई कॉलम है। क्लियर है, 4 तो क्या है कॉलम है। रो गिन लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। कहने का मतलब वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है, क्या आ रहा है, तो देखिए रो और जो कॉलम है वो क्या नहीं है फ्रेंड्स, बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम बराबर नहीं है। और मैंने क्या बताया था, जब रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उस केस में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे से इसका लास्ट पकड़िए और इधर से इसका लास्ट पकड़िए, यानी कि इधर से हमने 4 और 3 को हमने क्या करा दिया है, मल्टीप्लाई करा देंगे भाई इसका। अब इसका मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो यहाँ देखिए मैं लिख दूँ 4 इंटू 3 मैं लिख देती हूँ, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐड करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लास्ट पकड़ रहे हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। अब इनको आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करा देंगे यानी 3 इंटू 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब 2 और 1 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 1 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे देखो ये चीज़ लास्ट में यहाँ पे बचा है, 1 बचा है। क्लियर है सारी चीज़, यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अब 1 को और 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 1, और मतलब कि ये जो 0 है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो बस कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ देख सकते हो, देखो क्या है 4 इंटू 3 यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है 4 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। और 3 इंटू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 इंटू 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 12 + 6 + 2 और इनको हमने ऐड कर लिया तो भाई कितना हो गया है, ऐड करने पे 20। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का एकदम क्लियर आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से ये स्क्वायर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई इसमें बताना है कितने स्क्वायर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है ना इस तरह का। अब इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे इसको समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आगे जो कि हम देखने वाले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो चलो चेक कर लेते हैं, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेरे को बताओ, जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, काउंट कर ले, इनको काउंट कर ले फटाफट से। चलो जल्दी से काउंट करो भाई कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 तो सीधी सीधी ये हो गए, और एक ये कंप्लीट बड़ा वाला तो आपको दिख ही रहा होगा ना। बड़ा वाला तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये कंप्लीट जो बड़ा वाला है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो बड़ा वाला है कंप्लीट एक ही है। तो यानी 4 तो छोटे छोटे हो गए। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख सकती हूँ ना, साइड में मैं लिख सकती हूँ कि 4, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 + एक ये कंप्लीट बड़ा वाला तो ये 5। यानी कि कहने का मतलब जब भी हमें ये इस तरह का फिगर दिखेगा ना, तो यानी ये कितने का सेट है, इसके अंदर 5 क्या है, स्क्वायर है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कितने का सेट है, 5 का सेट है। तो चलो अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
यहाँ पे इसमें बताओ भाई कितने स्क्वायर्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं यानी कितने वर्ग हैं। तो अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए जो पिछला अभी अपन ने एक टाइप सीखा था ना, देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो सेट अभी अपन ने जस्ट पीछे ही सीखा था, कितने का सेट था, 5 का सेट था, 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट बड़े वाला, तो ये कितने का सेट था, 5, यानी 5 स्क्वायर्स थे। तो अब ठीक ऐसे ही सेट तो दिखाई दे रहा है, ऐसे 3 सेट रखे हुए हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो चलो देखते हैं इन 3 सेट को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए एकदम ये अंदर रखा हुआ है, ये अंदर रखा हुआ है, तो इसमें कितने हैं, 5 है, क्लियर है। अब इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये बाहर रखा हुआ है, तो ये जो बाहर रखा हुआ है इसमें बताओ कितने हैं फ्रेंड्स। तो देखो इसमें भी कितने हैं, आप देख सकते हो 5 हैं, क्योंकि सेट तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाला इसी के जैसे सेट तो है, तो इसमें भी कितने हो गए, 5 हो गए। अब ये बड़े वाले को सॉल्व करते हैं तो इसमें भी कितने हैं, 5 है, क्योंकि सेम इसी तरह का तो सेट है। अब इसमें भी 5 है, तो जस्ट हम इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 15। तो इसके अंदर जो स्क्वायर्स है वो कितने हैं, 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ फ्रेंड्स इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए कौन सही आंसर बताता है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई चीज़ दिखाई दे रही है क्या आपको, बताओ देखिए कोई चीज़ दिखाई दे रही है क्या आपको, क्या चीज़। देखो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो सेट मैं बना रही हूँ, जो कि पिछले क्वेश्चंस में इसकी हेल्प से अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, इस तरह के सेट दिखाई दे रहे हैं क्या। आप जल्दी से कह दोगे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेट तो ये दिखाई दे गया, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था 5 का सेट है ये, और किस तरह से है वो भी बताया था। तो ठीक इसी प्रकार से एक ये दिखाई दे गया, ठीक इसी प्रकार से इसके नीचे देखो एक ये दिखाई दे गया, ठीक इसी प्रकार से एक यहाँ दिखाई दे गया। तो कुल मिला के देखो 20 तो सिंपल से ये हो चुके हैं, तो 20 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लो कि ये जो 5-5 के जो ये सेट है ना, इनको हटा दो साइड में, और आप सोच लो कि एक बार के लिए है ही नहीं। और जब एक बार के लिए है ही नहीं, अगर ऐसा सोच लिया, तो जो आपका फिगर है ना, जो स्टार्टिंग में आपने टाइप 1 में सीखा है, जैसे इस तरह से है ना, इस तरह से आपको दिए हुए हैं, तो इस तरह का कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा है। देखो इस तरह का फ्रेंड्स आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का टाइप 1 में अपन ने सीखा था, क्या सीखा था यहाँ पे देखते हैं। एक बार के लिए बीच में जो सेट रखे हुए हैं ना, इनको भूल जाओ आप। अब देखते हैं कितने रो हैं, कितने कॉलम है। कॉलम गिन लेते हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है। अब रो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तो रो हैं, 4 ही कॉलम है। कहने का मतलब रो और कॉलम क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या बताया था इस केस में, क्या सिखाया था आपको, इनको स्क्वायर कर देना है, आपस में सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, यही चीज़ तो बताई थी ना। तो चलो यही काम कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 के बाद है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद है 3 का स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स 1 + 4 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है भाई। अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन सभी को। तो इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, इनको ऐड करने पे 30 आ रहा है। क्लियर है सारी चीज़ें, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब देखो 30 तो ये यहाँ से हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है 20, ये हो गया। तो 30 और 20 मिला के कितने हो गए, 30 और 20 मिला के 50। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 50, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इसमें जो ये हैं स्क्वायर है वो कितने हैं, 50 हैं, 50 वर्ग हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स एक बार के लिए आपको क्या अज्यूम करना है कि ये जो साइड में दिए हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये देखो ये साइड वाली सारी चीज़ें, और ये बीच की ये जो क्रॉस वाली लाइन खींच रही है ना, ये एक बार के लिए फ्रेंड्स आपको अज्यूम बस इतना सा करना है कि ये फॉर एग्जांपल ये है ही नहीं। एक बार इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस एक बार के लिए मान लो ये है ही नहीं। अब ये है ही नहीं तो सिंपल सी बात है ना, आप कैसे करोगे, आपके सामने वही वाला जो टाइप 1 में अपन ने सीखा है, क्योंकि जब ये है ही नहीं इसमें, ये मानोगे आप, तो कुछ इसी प्रकार का तो दिखाई देगा ना आपको। अब इसी तरह का दिखाई देगा, तो चलो मान लेते हैं, देख लेते हैं, गिन लेते हैं एक एक चीज़ को। रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 तो क्या हो गए, कॉलम हो गए। रो की बात करें तो रो भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मैंने इनको कैसे सॉल्व करना आपको सिखाया था भाई, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रो और कॉलम है, रो और कॉलम, जब रो और कॉलम बराबर होंगे और आपसे स्क्वायर पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है, तो उस केस में इनको बस आपस में स्क्वायर करके ऐड कर देना है।
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो इनकी बात करें तो यहाँ पे 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइड में एक तो ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर अपना ये रहा, तो 4 ये हो गए। तो अब यहाँ जो ये 14 है ना, 14 में अपन 4 और ऐड कर देते हैं, 4 और ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 अपना आंसर आ जाएगा। 18 क्या है, इसके अंदर स्क्वायर्स है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं फ्रेंड्स रेक्टेंगल्स, यानी कि जो आयत जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, इसकी बात करते हैं। तो चलो इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल्स हैं। भाई देखो जैसे वर्ग में किया था ना, सबसे पहला काम तो आपको रो और कॉलम चेक करने हैं। रो और कॉलम देखते हैं, 1 के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 के बाद 2 3, 3 तो क्या हो गई, कॉलम हो गए। रो देखते हैं 1 2 और 3, 3 ही क्या हो गए, रो हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि रो और जो कॉलम है ना, ये रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम बराबर है और आपसे क्या पूछा गया, आयत पूछा है। आयत यानी कि क्या पूछा, रेक्टेंगल पूछा है। रेक्टेंगल पूछा है आपसे, रेक्टेंगल। और यहाँ पे अब देखो ये दोनों बराबर है, तो बस इनको आपस में ऐड करना है फ्रेंड्स। आपस में मैंने ऐड किया, 1 + 2 + 3 किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार के लिए 6। और नीचे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स साइड में जो कॉलम लिखे हुए हैं 1 + 2 + ये 3, तो इनको भी अपन क्या कर देंगे, इनको भी अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से भी अपन को 6 मिल चुका है और यहाँ देखिए भाई ये भी आपको क्या मिला, 6। तो दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन होगा ये। चलो आगे चेक करते हैं। जब भी रो और कॉलम बराबर हो, वैसे तो एक बात मैं बता दूं आपको कि जो रेक्टेंगल है ना, इसमें रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो बस सेम, जो एक ही होगा दोनों के लिए। चलो इसको चेक करते हैं भाई, इसको चेक करते हैं जल्दी से। इसका आंसर बताओ क्या होगा आंसर। तो कॉलम चेक कर लेते कितने हैं, 1 के बाद 2 3 और 4 क्या है, कॉलम है। रो की बात करें तो 1 2 3 और 4 क्या है, रो है। तो रो और कॉलम बराबर है, आपस में इनको ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इनको ऐड करने पे यहाँ पे 10 आ चुका है। और ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पे इनको अगर अपन ऐड कर रहे हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं इनको आपस में, एक दूसरे को ऐड कर देते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10। मैंने क्या पकड़ा था, यहाँ पे इसको 10 को और यहाँ पे इसको 10 को भाई आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है तो 10 × 10, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 × 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलो अब इसमें बताओ, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। देखो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको करना क्या है, रो और कॉलम गिन लो ना, कितने हो रहे हैं, कॉलम कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। रो की बात करें तो 2 रो हो रही है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। और मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि जो रेक्टेंगल अगर आपसे पूछा है, यानी कि आयत, और उसमें रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, एक ही मेथड चलेगा। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रो और कॉलम बराबर थे उसमें हमने क्या सीखा था, इनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनको आपस में मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 6। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे इनको हम ऐड कर देंगे तो 1 + 2 यहाँ पे मिला 3। तो बस करना क्या है, उठा के, बस करना कुछ भी नहीं है, इनको उठा के हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 3 हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती रही हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। करना कुछ भी नहीं है, वही मेथड है, वही चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिन लेते हैं कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, तो ये चीज़ हमको गिननी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे गिनिए फ्रेंड्स, बताओ कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है। अब मैंने क्या बताया था, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड अपन ने किया तो यहाँ पे 10 हो गया है। अब इसी तरह से कॉलम, रो देख लेते हैं, 1 2 और 3 क्या है, रो है। इनको आपस में अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 पकड़ लेते हैं और लास्ट का ये इनको ऐड किया आपस में तो यहाँ पे 10 आ चुका है।
आपस में किसको ऐड किया है, 1 + 2 + 3 + 4, इसको मिला के 10। तो बस आपको करना क्या है, इसको 10 को और इसको 6 को, 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 60। यानी कि इस फिगर के अंदर 60 क्या है, आयत है, रेक्टेंगल्स है। क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कंफ्यूज तो आपको होना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको रेक्टेंगल आता है, आयत आता है, तो आप इजीली इसको कर ले जाओगे। फ्रेंड्स, रेक्टेंगल में मैंने क्या बताया था, पहले रो और कॉलम गिन लो कितने हैं। कॉलम की बात करें तो 1 2 3 और 4, 4 क्या है, कॉलम है। रो की बात करें तो 1 और 2, दो क्या है, ये है, रो है। बस कुछ भी नहीं करना है, ऐड कर दो। रेक्टेंगल में भी तो अपन ने यही फंडा अपनाया था, ऐड किए, यहाँ पे 3। अब देखो इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, इनको मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आया 10। फ्रेंड्स, जैसे रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट है, सेम वैसा ही पैरेललोग्राम का है, यानी चतुर्भुज का है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब 10 × 3 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसके अंदर कितने चतुर्भुज हैं, तो भाई 30 हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्यूब वाला क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है कि इसके अंदर कितने क्यूब है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखो, घबराने की कहाँ जरूरत है, आपको कुछ ही नहीं करना है। सिंपल सा 2 तरीके मैं बताने वाली हूँ। पहला तरीका देखिए फ्रेंड्स, पहला तरीका, पहले गिन लो इनको कितना है, 1 2, नीचे ही नीचे गिनते हैं, नीचे से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। लिख दूँ मैं यहाँ पे, 5 लिख दिया। अब देखो काउंटिंग है ना, काउंटिंग भाई कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। 5 के बाद यहाँ से चलते हैं, 6 7 8 और 9, कितने हो गए, 9। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, 9 लिख दिया मैंने, है ना। फिर 9 के बाद वापस से काउंटिंग कंटिन्यू रखनी है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 पे अपन पहुँच चुके हैं, तो वापस यहाँ अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। लिख दिया 12। अब 12 के बाद यहाँ देखिए वापस से काउंटिंग कंटिन्यू रखनी है, तो 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 14। तो यहाँ पे वापस से फिर अपन लिख देते हैं, यहाँ पे 14 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 14 लिख देते हैं। 14 के बाद यहाँ पे कंटिन्यू काउंटिंग लिखनी है। 14 के बाद यहाँ पे क्या है, 15। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 15, है ना। ये लिख दिया। अब ये लिख दिया ना, ये जो लिखा है ना, इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो आपस में। अब इनको ऐड करेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 55, यानी 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ आपको, दूसरा तरीका बता देती हूँ। चलो इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दूसरा तरीका आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये लो, इसको मैंने इरेज कर दिया है। और अब ये देखिए दूसरा तरीका फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, चलो मैं यहाँ से बताती हूँ। देखो ऊपर ही ऊपर कितने हैं, कितना डब्बा रखा है, एक डब्बा रखा है, एक डब्बा रखा है। तो जस्ट मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे एक का क्या कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने डब्बे रखे हैं, 2 रखे हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि होता है 4 होता है। यहाँ पे कितने डब्बे रखे हैं, आप कहोगे यहाँ पे 3 डब्बे रखे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर है, तो मैंने 4 पे स्क्वायर कर दिया, मतलब 4 डब्बे हैं तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 डब्बे हैं। 5 डब्बे हैं तो 5 का जस्ट स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 25 होता है। अब कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट इनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और इनको मैंने जोड़ा तो आंसर निकल के आ जाएगा 55। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका बताइए भाई, और क्या पूछा है इससे ने, यही पूछा है कि भाई कितने क्यूब हैं, ये यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप इजीली कर सकते हो। देखो ऐसे टाइप का कोई भी फिगर दिखाई दे, कितने भी रखे हों, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ देखो नीचे ही नीचे, यानी एक तरह से पहली रो मान लो, कौन सी रो है, पहली रो। पहली रो में बताओ कितने डब्बे रखे हैं, कितने डब्बे रखे हैं, आप कहोगे 3 डब्बे रखे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, पहली रो में 3 डब्बे रखे हैं, तो 1 × 3 कर देंगे तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके ऊपर जस्ट ये
दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यानी दूसरी रो। अब इसमें कितने डब्बे रखे हैं, इसमें डब्बे रखे हैं भाई 2 डब्बे रखे हैं, 2 डब्बे रखे हैं, जस्ट इसको इंटू कर दिया है और इंटू करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर देखिए ये तीसरी लाइन आ गई और ये जो तीसरी लाइन आई है इसमें कितने डब्बे रखे हैं, तो फ्रेंड्स आप कहोगे एक ही डब्बा रखा है, बिल्कुल सही बात है भाई, एक ही डब्बा रखा है। तो यहाँ पे 3 × 1 रख दिया, यानी कि यहाँ पे तो देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ये डब्बों की, एक सेकेंड कहाँ अपना चला गया क्वेश्चन, क्या गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड रुको फ्रेंड्स रुको, अच्छा ये रहा, ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। थोड़ा सा देखो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको ऐड कर दो फ्रेंड्स, करना क्या है, ऐड कर दो। अब हम ऐड कर देंगे तो आपको पता है आंसर आ जाएगा 10, 10 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो आपको इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको सारी चीज़ें उम्मीद कर रही हूँ समझ आ रही हैं, और समझ आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। अब इसके अंदर बताओ कितने क्या है सर्कल्स हैं, सर्कल्स यानी वृत्त कितने हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो। आप देख के ही घबरा जाओगे, यार इतने सारे हम कैसे गिने, क्या पता हो सकता है कोई ना कोई मिस हो जाए। क्यों मिस हो जाए, इसमें कुछ ही नहीं है, घबराना तो है ही नहीं, बस आपको सिंपल सिंपल काम करना है। जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जितने सर्कल दिखाई दे रहे हैं उनको बस गिनते जाओ, सर्कल में कुछ ही नहीं है, सर्कल्स को बस गिनते जाओ। तो मैं गिन लूँ यहाँ पे 1, ये 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद एक ये दिखाई देगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12, 12 के बाद यहाँ पे 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 18 और एक ये 19, टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं 19। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही से लिख देती हूँ 19, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19। उम्मीद कर रही हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ सेशन को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको इस तरह से बेल आइकॉन भी दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें उनके नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तो आपको अपना ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स बंद ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं सेशन को।